अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालते ही बड़े फैसले लेंगे ये तो सबको पता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में चुनाव के समय कहा था कि यूक्रेन रूस जंग को रुकवाने के लिए प्रयास करेंगे। रूस और यूक्रेन की सेनाएं करीब 3 साल से आमने सामने हैं। दोनों के बीच संघर्ष का समय 1 दशक से ऊपर हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभालते ही एक के बाद एक बड़े ऑर्डर पास किए हैं। अमेरिका की ओर से विदेश जाने वाली एड को भी 90 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक इस एड पर अध्ययन के बाद फिर से इसे शुरू किया जाएगा। अब ये अध्ययन किया जाएगा कि ये पैसा कितना सही जगह जा रहा है और कितना गलत जगह। इससे अमेरिका पर क्या असर पड़ रहा है। यूक्रेन को जंग में अमेरिका की ओर से बड़ी सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक विशेषज्ञों का तो ये भी दावा है कि यदि अमेरिका और नाटो देश सहायता रोक दें तो यूक्रेन ज्यादा दिन तक युद्ध में नहीं टिक पाएगा। अब अमेरिका ने विदेश जाने वाली सभी आर्थिक सहायता को बंद करने का ऐलान किया है, तो माना जा रहा है कि यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद भी बंद हो सकती है। यही नहीं, अब ये भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका जो हथियार यूक्रेन को दे रहा था वो भी कब तक देगा। वहीं अमेरिका के विदेशों को आर्थिक सहायता रोकने के फैसले से रूस खुश बताया जा रहा है। यूक्रेन को मदद मिलनी बंद हो गई तो जंग में रूस को सीधा फायदा हो जाएगा। हालांकि अभी भी विशेषज्ञ ट्रंप के इस फैसले की समीक्षा करने में लगे हैं कि आखिर इस आदेश के बाद किस तरह की फंड में कटौती की जाएगी और इससे किस देश और किस संस्था पर ज्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा आदेश कितना व्यापक है इस बारे में अभी फिलहाल कोई खास जानकारी नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन के लिए टेंशन के बादल बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में पहले भी ये सवाल उठ रहा था कि अमेरिकी नागरिकों के टैक्स का पैसा अमेरिका विदेशों को भेज रहा है। ट्रंप के ऑर्डर में कहा गया है कि अमेरिका के विदेशी विकास सहायता कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार सभी विभागों और एजेंसियों के प्रमुख नए दायित्वों और विकास सहायता निधि के वितरण को रोक देंगे। खबर है कि ट्रंप ने UNRWA के लिए फंडिंग पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है। ये एक ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करता है। ताकि इजराइल आरोप लगा चुका है कि इसके सदस्यों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए आतंकी हमले में हिस्सा लिया था। साथ ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अन्य देशों को मानवीय सहायता भी रोकी जाएगी। आरोप है कि इन देशों को दी जाने वाली सहायता लोगों तक नहीं पहुंचती और ज्यादातर मामलों में तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों द्वारा इसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। इन सारे आरोपों के मद्देनजर 90 दिन तक फंडिंग रोकने के आदेश दिए गए हैं। अब 90 दिन बाद क्या फैसला आता है, ट्रंप आगे किस तरह की नीतियां अपनाते हैं, विदेशों को दी जाने वाली सहायता पर क्या रुख अपनाया जाता है, ये बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को ये भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी यानी WHO ने कोविड-19 महामारी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों को ठीक से नहीं संभाला। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिका से अनुचित रूप से भारी भुगतान की मांग कर रहा है, जबकि चीन से बेहद कम राशि मांग रहा है। अमेरिका WHO को फंड देने वाले सबसे प्रमुख देशों में से एक माना जाता है। अमेरिका के इस संगठन से बाहर निकलने पर WHO की फंडिंग में बड़ी कमी आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद ओवल ऑफिस पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर साइन किए। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में बाइडेन सरकार के फैसलों को रद्द किया। बताया जा रहा है कि 78 फैसलों को अब तक वो रद्द कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका के बाहर होने का ऐलान किया है। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि ट्रंप आगे किस तरह के फैसले लेते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।